Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas, and you're watching Fumo EV News number 75. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया की जानी मानी और आइकॉनिक एम्बेसडर के इलेक्ट्रिक वर्जन के बारे में, महिंद्रा के एक अपकमिंग ईवी के बारे में जो अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर तक लॉन्च हो सकती है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेट किए जाने वाले कुछ नए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के बारे में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। प्लीज़ ऐसे मत करो यार, सीरियसली। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट ऑन विद टुडेज न्यूज़। तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है हिंदुस्तान मोटर्स से। आजकल हिंदुस्तान मोटर्स का नाम सुनते ही बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, विच इज़ काइंड ओके। आई मीन हिंदुस्तान मोटर्स एक ज़माने में एक बहुत ही बड़ा नाम हुआ करता था और उन्होंने इंडिया में 1942 से अपना ऑपरेशंस रन करना शुरू किया था और थ्रू आउट द डेकेड्स हमें उनकी तरफ से बहुत सारी गाड़ियाँ देखने को मिली थी। एंड बाय बहुत सारी आई मीन जस्ट 2 पैसेंजर व्हीकल्स एंड अ ट्रक। एनीवे, तो अदर देन दिस, हिंदुस्तान मोटर्स ने जापानीज ऑटोमेकर मित्सुबिशी के साथ भी एक सक्सेसफुल जॉइंट वेंचर चलाया था, लेकिन बाद में वो भी उतना नहीं चल पाया। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन उस बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन हिंदुस्तान मोटर्स के द्वारा लॉन्च की गई सारी गाड़ियों में से जो सबसे आइकॉनिक और सबसे ज़्यादा जानी मानी गाड़ी थी वो थी एम्बेसडर। जस्ट थिंक अबाउट इट, हम कितने जनरेशन से एम्बेसडर कार्स को मूवीज़ में देखते आ रहे हैं और इस गाड़ी को ज़्यादातर मिनिस्टर्स या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा यूज़ किया जाता था। बट वक्त के साथ एम्बेसडर पुरानी होती गई और लोगों ने उसे खरीदना तो दूर, उसे नोटिस करना भी बंद कर दिया। एंड फाइनली इन मई 2014 हिंदुस्तान मोटर्स ने इस गाड़ी का प्रोडक्शन बंद कर दिया, विच वॉज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रोडक्शन रन डन बाय एनी कार इन द वर्ल्ड। बाद में कुछ ही साल पहले हमें ऐसी कुछ न्यूज़ सुनने को मिली थी जिससे लग रहा था कि शायद सित्रो एम्बेसडर को एक नए अवतार में उतार सकते हैं, लेकिन बाद में हमें उसके बारे में भी कुछ जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन अब हमें फिर से एक आशा की किरण नज़र आ रही है और इस न्यूज़ स्टोरी को सुनने के बाद शायद आप में से कुछ लोगों को बहुत खुशी होने वाली है। आई मीन इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू लव विंटेज कार्स। मैं तो विंटेज कार्स और बाइक्स दोनों को बहुत पसंद करता हूँ, इसलिए मैं खुद इस न्यूज़ से बहुत एक्साइटेड फील कर रहा हूँ। तो इस न्यूज़ स्टोरी का इंट्रो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, बट एनीवे, तो कुछ रिसेंट खबरों से हमें पता चल रहा है कि हिंदुस्तान मोटर्स उनके आइकॉनिक एम्बेसडर को रिवाइव करने की सोच रहे हैं और ऐसा करने के लिए उन्होंने फ्रेंच कार मेकर सित्रो, वेट इट्स नॉट सित्रो, ओके वेल, हिंदुस्तान मोटर्स ने फ्रेंच ऑटोमेकर प्यूजो के साथ कोलैबोरेशन करने का डिसीजन ले लिया है। अब वैसे तो सित्रो और प्यूजो ये दोनों ब्रांड्स स्टेलांटिस ग्रुप के अंडर आते हैं और शायद ये डिसीजन उन्होंने कुछ सोच कर ही लिया होगा। बट हियर कम्स
द बेस्ट पार्ट, हिंदुस्तान मोटर्स इज एक्चुअली प्लानिंग टू रिवाइव द एम्बेसडर एज एन ईवी और उसको बहुत सारे नए डिज़ाइन चेंजेस और फीचर लोडेड पैकेज के साथ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अवतार में लॉन्च किया जाएगा। अब इस मॉडल के रिगार्डिंग किसी भी तरह के टेक्निकल स्पेक्स या लॉन्च डेट के बारे में इस वक्त हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट उत्तम बोस, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ हिंदुस्तान मोटर्स ने बताया कि अगर सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक वर्कआउट हो पाता है तो उत्तरपरा में मौजूद हिंदुस्तान मोटर्स की जो फैसिलिटी है, जहाँ पे पहले एम्बेसडर्स बनती थी और जिसे 2014 में बंद करवा दिया गया था, वहीं से इस नई इलेक्ट्रिक एम्बेसडर के मॉडल का प्रोडक्शन फिर से शुरू किया जा सकता है। सो दिस इज़ अ बिग न्यूज़ कमिंग फ्रॉम हिंदुस्तान मोटर्स। बाकी इनके प्लान्स कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं ये इस वक्त तो हम नहीं बता सकते, लेकिन इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट को मैं मेरे इसी वीकली फ्यूमो ईवी न्यूज़ के वीडियो सीरीज़ में कवर करता रहूँगा। तो अगर आप इस न्यूज़ स्टोरी से रिलेटेड हर एक अपडेट को फॉलो करना चाहते हो तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर रख दो, जिससे मेरे हर पोस्ट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 2 आ रही है महिंद्रा से। महिंद्रा एंड महिंद्रा इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स इन इंडिया व्हेन इट कम्स टू ऑटोमोबाइल्स, और मैंने इसी चैनल पर पिछले कई महीनों से, इनफैक्ट ऑलमोस्ट 1.5 साल से महिंद्रा के अपकमिंग ईवीज के बारे में कुछ लीक्स और रूमर्स शेयर किए थे, बट महिंद्रा के उन मॉडल्स को हम अब तक इंडियन रोड्स पर नहीं देख पाए हैं। बट कुछ ही महीने पहले हमें महिंद्रा की तरफ से एक टीज़र देखने को मिला था, जिसमें उन्होंने उनके अपकमिंग 3 नए प्रोटोटाइप्स का सिलुएट टीज़ किया था और उन्होंने बताया था कि वो जुलाई के महीने में इन 3 प्रोटोटाइप्स को अनवेल करने वाले हैं। बाय द वे, मैंने इसी टॉपिक पर इन डेप्थ बात करते हुए मेरे चैनल पर एक डेडिकेटेड वीडियो डाल रखा है, तो इफ़ यू आर समवन जिसने अब तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। आई वुड रिकमेंड एवरीवन टू गो एंड वॉच दैट वीडियो टू गेट सम रेफरेंस। लेकिन अब रिसेंट न्यूज़ से हमें ऐसा पता चल रहा है कि महिंद्रा पहले जिन 2 गाड़ियों पर काम कर रहे थे, जिसमें XUV 300 का इलेक्ट्रिक वर्जन और KUV 100 का इलेक्ट्रिक वर्जन इंक्लूडेड थे, उनमें से XUV 300 इलेक्ट्रिक को वो अगले साल यानी 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च कर सकते हैं। ये महिंद्रा के लिए एक अच्छा मूव साबित हो सकता है, क्योंकि वो इस ईवी को टाटा की नेक्सॉन ईवी के कंपटीशन में उतार सकते हैं, जो इस वक्त बहुत बड़े लेवल पर पूरे ईवी मार्केट को डोमिनेट कर रही है। महिंद्रा को इस ईवी को अच्छे और अट्रैक्टिव प्राइस पर उतारना होगा और उसमें अच्छे फीचर्स और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी उसमें अच्छी रेंज ऑफर करनी होगी। एंड इफ़ दे मैनेज टू नेल दिस राइट, तो उन्हें इस ईवी की मदद से बहुत बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करना पॉसिबल हो पाएगा। और फाइनली हमें टाटा नेक्सॉन ईवी के साथ कम्पीट करने वाला प्रोडक्ट इंडिया में देखने को मिल जाएगा। सो महिंद्रा इज़ ऑल सेट टू ब्रिंग सम न्यू ईवीज टू इंडिया, इंक्लूडिंग द XUV 300 इलेक्ट्रिक, और मैं खुद इन सारे ईवी मॉडल्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, बिकॉज हमें पता है कि महिंद्रा उनकी गाड़ियों में किस तरह के फीचर्स ऑफर करते हैं और उनकी गाड़ियाँ कितनी वेल पुट टुगेदर होती है। सो ऑल वी कैन डू फॉर नाउ इज़ वेट, बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज़ नंबर 3 आ रही है हीरो इलेक्ट्रिक से। हमने पिछले 2 महीनों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों में आग लगने की खबरों को सुना है, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक और जितेंद्र ईवी जैसे नाम सामने आए थे। लेकिन उन इंसिडेंट्स के बाद हमें ओकिनावा और ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से कुछ यूनिट्स को रिकॉल करवाने के बारे में भी न्यूज़ सुनने को मिल रही थी, जिससे लग रहा था कि शायद अब हमें आने वाले समय में ऐसे फायर इंसिडेंट्स दोबारा देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन टू माई सरप्राइज अब हमें ऐसे ही एक और फायर इंसिडेंट के बारे में न्यूज़ मिल रही है, और इस बार ये खबर आ रही है ओडिशा से, जहां एक हीरो इलेक्ट्रिक की फोटोन स्कूटर में
अचानक से आग लग गई और उस गाड़ी के ओनर ने बताया कि वो उनकी गाड़ी को हमेशा की तरह घर पे चार्ज कर रहे थे एंड सडनली उस गाड़ी से क्रैकलिंग नॉइज़ आने लगा और उसके चार्जिंग पोर्ट से आग की लपटें निकलना शुरू हो गई। उसके बाद आग तेज़ी से बढ़ती चली गई और उस आगजनी में उनके घर के कुछ हाउस होल्ड आइटम्स ने भी आग पकड़ ली। बट फॉर्चुनेटली इस सब में किसी को भी इंजरीज नहीं हुई है और वक्त रहते उन्होंने आग को रोक लिया। ऐसे इंसिडेंट्स हमारे ईवी अडॉप्शन में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल बन रहे हैं और जब तक सारी कंपनीज मिलकर इसके ऊपर कोई ठोस कदम नहीं उठाती, हमें भविष्य में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स दोहराते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो हीरो इलेक्ट्रिक हैज़ नाउ जॉइंड द लिस्ट ऑफ कंपनीज जिनके ईवीज में आग लग चुकी है। लेकिन क्या इस इंसिडेंट से उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी और सेल्स फिगर्स में कुछ गिरावट आ सकती है? ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। और आज की न्यूज़ नंबर 4 है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नए ईवी स्टैंडर्ड्स के बारे में। मैंने आपको वन ऑफ द प्रीवियस वीकली फ्यूमो ईवी न्यूज़ के वीडियो में बताया था कि हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी ने इंडिया में हो रहे ईवी फायर इंसिडेंट्स को लेकर कुछ हार्श स्टेप्स लेने के बारे में बात की थी और ऐसे इंसिडेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक अलग कमेटी को भी फॉर्म किया था। उसके साथ ही उन्होंने कुछ नए मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को लाने की बात की थी जिससे हमें आने वाली ईवी मॉडल्स में ऐसे हादसे देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब हमें कुछ सूत्रों से ऐसा पता चल रहा है कि MORTH ने एक नए ईवी बैटरी स्टैंडर्ड को लाने के बारे में बात की है जिसे BIS ऐसा नाम दिया गया है और इस नए स्टैंडर्ड के चलते अब सारे बैटरीज को नए गाइडलाइंस के मुताबिक उनके साइज, कनेक्टर्स, स्पेसिफिकेशंस एंड मिनिमम क्वालिटी ऑफ सेल्स और बैटरीज कैपेसिटी इन सारे मापदंडों में पास होना होगा। अब तक गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट की गई कमेटी ने जो रिसर्च किया हुआ है उसमें उन्हें सारे ईवी फायर इंसिडेंट्स में उन गाड़ियों के बैटरी साइज और उनके सेल्स में ही डिफेक्ट्स देखने को मिले हैं। सो दिस सिम्स लाइक अ लेजिट प्रॉब्लम कमिंग फ्रॉम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग लेवल। बाकी शायद आने वाले कुछ दिनों में इन नए स्टैंडर्ड्स को सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए लागू किया जा सकता है और हम फाइनली बिना किसी टेंशन के नए ईवीज को खरीद पाएंगे। I mean, I really hope that happens, okay? और आज की न्यूज़ नंबर 5 आ रही है जिंगो से। जो व्यूअर्स मेरे चैनल के वीडियोस को फॉलो करते हैं और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने जिंगो इस कंपनी के बारे में ज़रूर सुना होगा। बाकी जो लोग इस कंपनी के नाम को पहली बार सुन रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि जिंगो इज़ द थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर या फिर 3PL कंपनी जो इस वक्त दिल्ली NCR से उनका बिजनेस रन करते हैं और बहुत सारे डिलीवरी सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो खबर ये है कि जिंगो ने 2022 एंड 23 तक 18,000 नए ईवीज को उनके फ्लीट में डिप्लॉय करने का डिसीजन लिया है और उनका कहना है कि इस प्लान से वो ऑल ओवर इंडिया उनकी लास्ट माइल डिलीवरी सर्विसेज को पहुंचा पाएंगे और इन फ्लीट व्हीकल्स को इंडिया के लीडिंग OEM से सोर्स किया जाएगा जिसमें हीरो इलेक्ट्रिक, पियाजो, ओमेगा सेकी मोबिलिटी, काइनेटिक ग्रीन और महिंद्रा इलेक्ट्रिक जैसे ब्रांड्स और उनकी डिलीवरी व्हीकल्स इंक्लूड की जाएंगी। जिंगो इस वक्त इंडिया के रिनाउंड ई-ग्रोसरी और ई-कॉमर्स ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं जिनमें बिग बास्केट, जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट और अमेजॉन फ्रेश जैसे बड़े नाम आते हैं। अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो जिंगो इस वक्त दिल्ली NCR, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद, जयपुर और चंडीगढ़ में उनके ऑपरेशंस रन कर रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में वो पुणे, अहमदाबाद, इंदौर, चेन्नई, लखनऊ और भोपाल में उनके फ्लीट्स को एक्सपांड करने वाले हैं। सो जिंगो इज़ रेडी टू एक्सपांड एंड मल्टीप्लाई देयर बिजनेस बाय डिप्लॉइंग न्यू फ्लीट व्हीकल्स। बाकी इस मूव से उन्हें कितना फ़ायदा होता है ये तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैड फॉर यू दिस वीक। आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी प्लीज़ consider subscribing to my channel and also hit that bell icon
सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।